अरहत वाङ्मय में कहा गया है, जाए श्रद्धाए निखंतो पर्यायत्थान मुत्तमम तमेव अनुपालिज्जा गुणे आयरीय सम्मय। आज दीक्षा समारोह है। परम पूज्य कालूगणी की सांसारिक जन्मभूमि छापर में यह इस बार के हमारे प्रवास में दूसरा दीक्षा समारोह हो रहा है। एक चतुर्मास लगने से पहले ही हो गया और दूसरा लगभग चतुर्मास के बीच में हो रहा है। हमारे साहित्य में आता है आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। तो चतुर्मास लगने से पहले दीक्षा समारोह हुआ मानो कि आदि मंगल हो गया। अब बीच में हो रहा है, हम इसको मध्य मंगल मान लेते हैं कि मध्य में यह त्याग संयम ग्रहण का समारोह हो रहा है। दीक्षा प्राप्त होना, मुनि साध्वी दीक्षा उपलब्ध होना अनंत काल की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण अति बढ़िया अवसर होता है। आज 3 दीक्षार्थिनी बाइयाँ और 1 दीक्षार्थी भाई, यूँ 4 दीक्षार्थी उपस्थित हैं और दीक्षा के लिए जातियों की जो अधिकृत हैं उनकी आज्ञा लेना भी आवश्यक होता है। तो मेरे पास ये आज्ञा पत्र पहुंच गए हैं। लिखित पत्रों का काफ़ी महत्व होता है और कहीं कहीं लिखित से भी मौखिक का ज़्यादा महत्व होता है, बशर्ते कि मौखिक वीडियो में आ जाए तो ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो लिखित तो ये मानो आ ही गए हैं। अब मैं मौखिक आज्ञा भी लेना चाहूँगा। तो इन 4 दीक्षार्थियों के जो आज्ञा देने के लिए अधिकृत जाति हैं, माता पिता आदि भाई जो भी, वे मेरे सामने संभवतः उपस्थित हो गए हैं। तो लिखित आज्ञा पत्र तो आ गए, वो दादाजी भी हैं उनके। तो हम इनको दीक्षा दें, आपकी अनुमति है ना परिवार वालों की? ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब जो इनके और रिलेटिव्स हैं, ज्ञाति सगे संबंधी हैं, वे भी एक बार हाथ ऊंचा करके समर्थन कर सकते हैं। भी हमारा समर्थन है दीक्षा में, ठीक है ना? आपका भी समर्थन है ना? ठीक है, ठीक। अब मैं जो दीक्षार्थी हैं उनसे थोड़ी एक इंटरव्यू मान लो, थोड़ा सा उस रूप में बात करना चाहूँगा कि देखो, अभी तुमने यह साधु व साध्वी का वेश तो धारण कर लिया है, पर वास्तव में अभी तक मैंने तुमको साधु साध्वी का वो त्याग संकल्प दिलाया नहीं है, यानी अभी तक तुम गृहस्थ ही हो। तो ये देखो, साधु जीवन है, एक अपना अलग प्रकार का मार्ग है। कुछ कठिन मार्ग भी हो सकता है। तुम लोग कोई नेपाल में रहे हुए, कोई कहीं भिवानी, कोई कहीं, तो अपन सोच लो भी साधु का मार्ग है, तुम इस पर चल पाओगे क्या? एक बार और सोच लो तुम, हैं? कहीं कोई कमजोरी हो तो बता दो, कोई बात नहीं है, तुम्हारे नातीले हैं हमने तो अभी तक तुमको स्वीकार किया नहीं है साधु साध्वी के रूप में, तुम्हारे नातीले हैं। एक बार सोच लो, तुम एकदम मजबूत हो ना इस पथ पर चलने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं दीक्षा संस्कार
ये जो मालाएं हैं, अब मालाओं की जरूरत नहीं है। हाँ, इनके ज्ञाति लोग संभाल सकते, इनके जो ये माला आदि हैं, जो इनको इनसे मुक्त होना है। अब तो माला, वो तो हाथ में माला लेके जपना, ये मालाएं छोड़ के अब तो माला हाथ में भी भले आदमी माला ले न ले, माला तो मन की भली, मन में माला चले, अपना धर्म का जाप का जो जितना हो चलना चाहिए। तो यह दीक्षा संस्कार है। नमोत्थुणम श्रमणस्य भगवो महावीरस्य। श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार। परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य भिक्षु, उनकी उत्तराधिकार परंपरा, और फिर उसमें भी विशेषतया मैं जिनके चरणों के उपपात में रहा हूँ, परम पूजनीय गुरुदेव तुलसी और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सश्रद्धा वंदन और स्मरण करता हूँ। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवध्यायानम, नमो लोए सब्बसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सब्ब पावपनाशनो, मंगलानम च सब्बे सिंह पढ़मम हवई मंगलम। करेमि भन्ते सामा इयम, सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि। जावज्जीवाये तिविहम तिविहेणम, मणेनं वायाए काएणम। न करेमि न कारवेमि, करम तम्पि अन्नम न समनु जानामि। तस्य भन्ते परिक्कमामि, निंदामि गरिहामि, अप्पानं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए तुम चारों को सर्व सावध्य योग के 3 कर्ण 3 योग से त्याग है। ठीक है ना, बोल दो त्याग है। अब ये साधु साधियां बन गए हैं। अब एक प्रकार से एक संदर्भ में आप परिवार वालों से इनका संबंध एक सीमा तक समाप्त हो गया है, और इस परिवार के साथ इनका संबंध अब जुड़ गया है। अब एक प्रकार से यानी ये इस श्रमणी परिवार के सदस्य बन गए हैं। अब एक प्रकार से इनकी जिम्मेवारी वो हम पर आ गई है। इनका जो भी शिक्षा दिख पढ़ाना, आचार विचार, सेवा स्वास्थ्य जो कुछ भी है, मुख्य जो तो श्रावक समाज भी जुड़ा हुआ है, जो मुख्यतया इनकी देखभाल, इनका संबंध वो हमारे श्रमणी परिवार से हो गया है। वो हमारे अंतरंग परिवार के मेंबर्स बन गए हैं। अब अतीत की आलोचना वो भी आर्षवाणी के द्वारा कराई जानी है। आर्षवाणी समझ में आए किसी के न भी आए, परंतु आर्षवाणी है। आर्षवाणी का अपना महत्व होता है। कोई कह दे वो आर्षवाणी तो समझ में इतने आती नहीं, हिंदी में बोल कर ही करा दो, तो हिंदी है। आर्षवाणी हिंदी का अपना महत्व हो सकता है। जो मूल वाणी है, शास्त्रीय वाणी, आगम वाणी, उसका अपना महत्व है। उसको अनुवाद करके समझा तो जा सकता है, पाठ करना है तो उस मूल वाणी का पाठ होना महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा है। तो मैं आर्षवाणी के द्वारा अतीत की आलोचना स्तुति क्रम संपन्न करने जा रहा हूं। अभी इस अतीत की आलोचना कराने से पूर्व 3 बार वंदन करें। मुनित्व आ गया है, 1 बार गुरु वंदन, 3 बार वो तिखुत्व के हिसाब से करें।
आप कौन नहीं, ऋषि 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 आज रोशनी का रोशनी प्रभा रह जाए। ठीक है, ठीक। इच्छामि परिक्रमेउम इरिया वहियाये विराहणाये गमनागमने पाणक्कमणे दीयक्कमणे हरियक्कमणे ओसा उत्तिंग पणग दगमट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया प्रियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीविया ओ बबरोबिया तस्य मिच्छामि दुक्कड़म तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विशोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघायनट्ठाये ठामिकाउस्सग्गम अन्नत्थ ऊसशिएणं नीसशिएणं खाशिएणं छीएणं जंभाइएणं उड्डुएणं वायनिसज्ञेणं भमली ए पित्तमुत्थाये सुहुमेहिम अंग संचालेहिं सुहुमेहिम खेल संचालेहिं सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिं एवमायि एहिम आगारेहिं अभग्गो अविराहि ओ होज्जमे काउस्सग्गो जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोक्कारेणं न पारे मिताव कायम। अब ध्यान करना है, हाथ नीचे करके कायुत्सर्ग की मुद्रा में मैं कहूँ तब पारने का लक्ष्य रहे। ताव कायम ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोशिरामि लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइंच पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिज्जंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठ नेमिं पासम तह बद्धमाणम च एवं मये अभिथु आ बिहुय रयमलापहीन जर मरणा चौबी संपि जनवरा तिथयरा में पशीयंतु कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु चंदेषु निम्मल यरा आयुच्चेषु अहियम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं। ध्यान संपन्न करें, पारले। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबी संपि केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइंच पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिज्जंस वासुपुज्जम च विमल मणंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठ नेमिं पासम तह बद्धमाणम च एवं मये अभिथु आ बिहुय रयमलापहीन जर मरणा चौबी संपि जिणवरा तिथयरा में पशीयंतु कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिंतु चंदेषु निम्मल यरा आयुच्चेषु अहियम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतु।
नमोत्थुणम अरहंताणं भगवंताणं आईगराणं तिथयराणं सहसं बुद्धाणं पुरीशोत्तमाणं पुरीशशीहाणं पुरीसवर पुंडरीयाणं पुरीसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपैवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणं दिवोताणं शरण गई पैठा अपरिहय वर नाण दंसन धराणं वि अट्टथौमाणं जीर्णाणं जावयाणं पिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्बन्नूणं सब्बदरिशीणं शिवमयल मरुय मनंत मक्खय मव्वा बाह मपुनरावत्तयं सिद्धि गई नाम ध्येयं ठाणं संपत्ताणं नमो जीर्णाणं जिय भयाणं नमो। अतीत की आलोचना और स्तुति के बाद अब केश लोच संस्कार होना है, तो पहले नवदीक्षित मुनि जी धीरे हमारे संत को जाकर के उनको वर्धमान ले आओ, मेरे पास लाएं। तीनों साध्वियाँ धीरे धीरे साध्वी प्रमुखा जी के पास पहुंच जाएं। अब मंच, वो मंच छोड़ देना है, अब बड़े मंच पर आने का प्रयास करें। धीरे धीरे भले ऐसे आ सको तो यहाँ क्या यूँ आने का रास्ता हो तो यूँ आ जाओ, भले नीचे जैसे सुविधा हो वैसे आना। ऊपर मंच पर है, ऊपर से तो देख लो, ऊपर से गले। अगर यूँ सीधे आ सके तो सीधे भी आ सके। एक कोई साध्वी जी संभाल ले इनको, कोई साध्वी जी हो ना, इनको संभाल लो। हाँ धीमे धीमे हाँ आ जाओ बस। यह केश लोच है जो हमारे साधु जीवन का एक वैसे अंग है, उपक्रम है। दीक्षा ले होती है तब थोड़े से बाल आमतौर से रखे जाते हैं। वे दीक्षा प्रदाता अथवा निर्दिष्ट के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा वो केस लिए जाते हैं। तो ये मुनि जी हैं, उनके थोड़े से केस हैं। लोग चरण स्पर्श की बात कर रहे थे, किसी को चरण स्पर्श करना हो तो देख लो। बोले कोरा चरण स्पर्श ही नहीं है, साथ में गुरु का सिर पर हाथ भी आ रहा है। साध्वी प्रमुखा सी जी भी साध्वियों का लोच करा रही है। अश्विनी का लोच संपन्न हो गया है, अब आगे साध्वियों का चल रहा है। यह केश लोच है थोड़े से बालों का। मानो कि यह इस बात का प्रतीक है कि चोटी गुरु के हाथ में आ जानी चाहिए।
चोटी गुरु के हाथ में रहनी चाहिए। तो नवदीक्षित शिष्य की चोटी गुरु के हाथ में आ जाए। अब साधु के तो डायरेक्ट हाथ में आ जाती है, साध्वी जी होती है तो उनके साध्वी प्रमुख आदि जो भी उपयुक्त साध्वी जी, उनके माध्यम से मानो वो चोटी गुरु के प्रतीक मान ले, गुरु के हाथ में रहे। क्योंकि शिष्य है तो शिष्य अनुशासित रहना चाहिए। तो अनुशासित रहने का मानो एक वो प्रतीक है कि शिष्य की चोटी गुरु के हाथ में है। अब गुरु का जो निर्देश आदेश वो शिष्य के लिए सम्मान्य हो जाता है। आज ये अनुशासन का बड़ा महत्व है, संयम अनुशासन कि वो कितना रहता है। परिवारों में भी अनुशासन कितना है, धर्म संगठनों में भी बात है अनुशासन कितना है, कैसे है। आप लोग परिवार में रहते हैं, परिवारों में भी अनुशासन कैसा है। आज भाद्रव शुक्ला चतुर्दशी है तो वैसे हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का मासिकी पुण्यतिथि और अर्धवार्षिक पुण्यतिथि है। मासिकी तो होती है, आज अर्धवार्षिकी पुण्यतिथि भी है साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी की। और आज अब हमारे साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी नवदीक्षित साध्वियों का केश लोस कर रहे हैं। और कितने वर्षों तक साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी यों गुरुकुलवास में केश लोच किया करती थी। और तो क्या, रायपुर में भी वो थोड़ा सा प्रसंग कोरोना का था तो भी फिर हमने साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को पधारे, उन्होंने नवदीक्षितों का संभवतः लोस किया था। तो साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने लंबे काल तक सैकड़ों आप नीचे क्यों गिरा, सैकड़ों साध्वियों का केश लोच किया है। और अब साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी का यह क्रम सरदार शहर से वैसे मुख्य नियोजिका समय से ही प्रारंभ हो गया है। अब आप कर रहे हैं तो वो दायित्व होता है। तो यह केश लोच की बात है। और वैसे यह शुक्ला चतुर्दशी है, वो मेरा दीक्षा दिन भी होता है। शुक्ला चतुर्दशी साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभा जी को 4 महीना हो गए हैं। आज की तिथि में ही सरदार शहर में आपको साध्वी प्रमुखा स्थान पर आसीन किया था, तो आपको 4 महीना हो गए हैं। और साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को 6 महीना वैसे हो गए हैं। मुझे दीक्षा लिए 48 वर्ष और 4 महीना हो गए हैं। मुझे दीक्षा लिए 48 वर्ष और 4 महीना हो गए हैं। 49वां वर्ष मुझे साधु जीवन का चल रहा है। तो गुरुओं की मानो कृपा, गुरुदेव तुलसी की कृपा हुई, उनकी अनुमति मिली और मुझे दीक्षा लेने का मौका मिला। तो मैंने दीक्षा ली थी, मैं लगभग 12 वर्ष का था। यानी मेरा जन्म बैसाख शुक्ला नवमी का और दीक्षा बैसाख शुक्ला चतुर्दशी की, यों जन्म 13 मई का, दीक्षा 5 मई की। तो लगभग 12 वर्ष की उम्र में था तब मुझे यह अध्यात्म का, संयम जीवन का प्रवेश मुझे प्राप्त हो गया था। श्रद्धेय मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू के द्वारा मेरी दीक्षा सरदार शहर में संपन्न हुई थी। और गुरुदेव तुलसी उस समय दिल्ली में विराजमान थे। तो मैं दिल्ली गया था। दिल्ली संभवतः मैं 2 बार गया। पहली बार गया तब मुझे गुरुदेव तुलसी ने प्रतिक्रमण, साधु प्रतिक्रमण की अनुमति प्रदान की। फिर दोबारा मैं मेरे संसार पक्षीय भाई जी सुजानमल जी दुगड़ हैं, उनके साथ फिर दिल्ली में गया। तब मेरे भाई साहब संसार पक्षीय सुजानमल जी ने भी अर्ज की गुरुदेव से, गुरुदेव मेहरबानी कराओ, यहाँ कृपा कराओ। तो फिर गुरुदेव ने वो मुझे दीक्षा की अनुमति प्रदान की थी। तो वो दिल्ली में अनुव्रत भवन में, उसमें नाम अनुव्रत शायद बिहार था, अनुव्रत बिहार नाम होता था। तो वहाँ मैं बच्चा था और गुरुदेव तुलसी विराजे थे। मैं छोटा सा बच्चा था, उनके पास गया और वो दीक्षा की अर्ज हो तो गुरुदेव ने फिर मुझे दीक्षा की स्वीकृति। फिर कि दीक्षा कहाँ हो, तो यह थोड़ा सा एक चिंतन का मुद्दा संभवतः रहा कि दीक्षा हो कहाँ, दिल्ली में या सरदार शहर में मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी के पास। फिर गुरुदेव ने निर्देश दिला दिया कि दीक्षा सरदार शहर में ही हो जाए, मुनि सुमेरमल जी मत दे दें दीक्षा।
तो वो मेरा दीक्षा दिवस आज 48 वर्ष 4 महीना हो गए हैं। तो मुझे, हालांकि मैं तो प्रतीक, हम सभी हमारे संत लोग और साधियाँ जिनको ये आज भी जिनको मिला है, तो श्री सुजानमल जी दुगड़ मेरे सबसे बड़े भाई होते हैं। वो मुझे दिल्ली ले गए थे गुरुदेव के पास, उनके साथ में गया था और मुझे वो दीक्षा की अनुमति गुरुदेव से संभवतः बैसाख महीने में मैं गया था, मुझे अनुमति मिली थी। तो श्री सुजानमल जी दुगड़, इधर मेरे संसार पक्ष से माता जी भी उस समय विद्यमान थी। तो दीक्षा की अनुमति गुरुदेव ने तो दी ही दी, पर पहले तो भाई साहब ने दी यह मानो, माता जी ने दी यह माने, उनकी अनुमति हो गई, तब गुरुदेव की फिर उनकी गुरुदेव की ओर से अनुमति हुई। तो ये दीक्षा की अनुमति दे देना भी एक तरह का बड़ा सहयोग है, वरना माता नातीले अनुमति न दें तो दीक्षा झूलने लग जाए, दीक्षा झूलने लग जाए, हो कैसे हो, अनुमति नहीं मिल रही है। तो मेरे संसार पक्षीय सर्वज्येष्ठ भ्राता श्री सुजानमल जी दुगड़, अभी वो आए हुए भी हैं यहाँ सेवा में आए हुए भी हैं, आज संभवतः गए होंगे, जाने वाले थे। तो उनकी अनुमति से और संसार माता जी की भी साथ में मान लो, अनुमति से दीक्षा हुई। तो मेरे संसार पक्ष से भाई साहब चले गए होंगे, पता नहीं है। सुजानमल जी दुगड़ यहाँ पर यदि हों तो आगे दर्शन कर सकते हैं। एक मिनट है, नरपत जी है कैसे सुजानमल जी दुगड़, हाँ, ये दक्ष के पापा होंगे, वो ध्यान दे देंगे। तो मेरी संसार पक्षिया माँ थी, उनका भी एक तरह से योगदान था। उन्होंने मुझे थोड़ा धर्म के रास्ते पर मानो लगाया, ढाला कि संतों के ठिकाने में, साधुओं के ठिकाने में वो संभवतः वो ले जाती मुझे, ले जाते फिर मैं तो मानो उस रंग में रंगीजने लगा, और ये एक साधुत्व की दीक्षा लेने की भावना भी परिपक्व हो गई। तो ये हमारे भाग्य की बात ही माने, हम सभी, हमारे इतने संत बैठे हैं, मैंने जैसे बचपन में दीक्षा ली, और भी हमारे कितने संत हैं जिन्होंने बालावस्था में ही दीक्षा ली है, और बालावस्था में दीक्षा लेकर के फिर बड़े हुए हैं, काम किया है। गुरुदेव तुलसी भी बालावस्था में दीक्षित हुए थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बालावस्था में दीक्षित हुए थे, और भी हमारे अनेक मतलब आचार्यों में, हमारे संतों में, और कोई साध्वियाँ भी, गुलाब सती थी, वो तो संभवतः रिकॉर्ड है साधुओं में और साध्वियों में। उन्होंने जितनी छोटी अवस्था में दीक्षा ली, उतनी छोटी अवस्था में तो संभवतः आज तक के इतिहास में किसी ने भी नहीं ली। गुलाब सती रिकॉर्ड है, कीर्तिमान है, यानी 8 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे जन्म से, 8 वर्ष से भी कम उम्र की थी, तभी उनकी दीक्षा हो गई थी। इतनी छोटी अवस्था में तो संभवतः आज तक तेरा पंथ के इतिहास में और किसी की भी दीक्षा नहीं हुई है। तो यह बालावस्था में दीक्षा आ जाना एक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आज का यह दीक्षा समारोह है जो एक त्याग और संयम के पथ पर आगे बढ़ने का समारोह है, और युवा अवस्था में भी छोड़ना बड़ी अच्छी बात, यह संसार को छोड़ना, परिवार को छोड़ना। और जो दीक्षा की अनुमति देने वाले वो भी कितना एक बढ़िया काम करते हैं कि मान लो पिता नहीं रहा पर दादा है, माँ है, भाई है, पर फिर आखिर आज्ञा दे देना, यह भी एक प्रकार का बड़ा सहयोग होता है। तो आज ये 4 एक भाई 3 भाइयाँ जो दीक्षित हुए हैं, तो अब दीक्षा के बाद एक हमारे उपकरणों में है रजोहरण। यह हमारा रजोहरण कहलाता है। यह जो है ऐसे ऊन का बना हुआ है, और यह प्रमार्जन यानी साधु अहिंसा व्रति, अहिंसा महाव्रति, अहिंसा धर्म होता है। तो कि दिन में तो मान लो दिख जाए, प्राय अंधेरा हो तो नहीं भी दिखे, रात में हो जैसे, तो इससे भूमि को प्रमार्जन करो ताकि कोई जीव जंतु पैर के नीचे न आ जाए। यह हमारा धर्मोपकरण है, अहिंसा की साधना में हमारा सहयोगी है, यह रजोहरण कहलाता है।
तो रजोहलन साधु के पास रजोहलन सामान्यतया रहना चाहिए, अथवा कदाचित प्रमार्जनी से भी काम चल सकता है। तो एक चीज रजोहलन आमतौर से तो रजोगण ही है, प्राय तो कोई चारित्रात्मा प्रमार्जनी से भी काम चला सकता है। दादा कोई पूंजने का इतना खुद के द्वारा काम न करे तो प्रमार्जनी थोड़ी छोटी होती है, उससे भी काम चल सकता है। तो वो कोई एक चीज तो पास में होनी ही चाहिए, उसके बिना ज्यादा दूर चलना भी नहीं होता है। तो ये हमारे नवदीक्षित हैं, उनके पास ये अभी नहीं है। और तो काफी सामान संभवतः वो आया है, पर यह संभवतः इनके साथ आया नहीं है, तो हम इनको दे देते हैं क्यों ये रजोहलन है। तो हमारे अब नवदीक्षित मुनि को मैं वो रजोहलन प्रदान कर रहा हूं। नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवय खंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये। ज्ञान दर्शन चारित्र और शांति मुक्ति, इन सब में आगे वर्धमान रहो, खूब विकास करो अध्यात्म का, धर्म का, साधना का। इस भावना के साथ यह जो है रजोहलन, इधर आगे थोड़ा, हाँ ऐसे खाक में, हाथ ऐसे कर लो, खाक में दे रहे हैं, ऐसे कर लो, ठीक है ना। अब यह रजोहलन है, इसको यानी रजोहलन को या प्रमार्जनी हमेशा प्राय साथ रहनी चाहिए, ताकि अहिंसा की साधना में उपयोग। संत तार को मत छूना, तार को मत। अब इसी प्रकार नवदीक्षित साध्वियां हैं, क्रमशः साध्वी प्रमुखा जी, मैं इनके लिए भी वह मंगल कामनात्मक श्लोक उच्चरित करता हूँ। नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तहेवय खंतीये मुत्तीये बद्धमानो भवाहिये भवाहि। अब साध्वी प्रमुखा जी इनको दे रहे हैं। ठीक है। तो नातीले भी आते हैं, वे भी इसमें कार्य में कुछ सहयोगी बनते हैं, दीक्षा में, साधना में। तो अनुमति देना एक इस रूप में वो सहयोगी बन जाते हैं। सांसारिक जीवन में तो माता पिता आदि का अपना उपकार होता है, या धार्मिक उपकार होता है कि दीक्षा की अनुमति दे देना। तो जैसे मेरे दीक्षा में भी एक तरह से मेरे संसार पक्षीय भाई जी जो मुखिया थे, उन्होंने अनुमति देने में, और फिर माता जी भी, वो भी थी, हाँ भाई संसार पक्षीय भाई जी हैं। तो आजकल थोड़ा सुनते कम है, आजकल सुनते थोड़ा कम है, ऐसे थोड़ा सुनने में थोड़ी दिक्कत लग रही है थोड़ी। भाई साहब के संसार पक्षी थोड़ा आवाज़ थोड़ी सुनते थोड़ा कम है। तो मुनि है ना, गौरव है ना, मुनि गौरव मुनि तो खन जान सुनी देखे नहीं ठीक। हाँ पूछो कि दीक्षा की अनुमति क्यों दी थी हमको, दीक्षा की अनुमति क्यों दी थी? जनता को सुनाई कैसे देगा? थे सुना संतु दिनेश थे समझाओगे, सब सुन लियोगे। हाँ ऊपर करा दो दिनेश जी, बोले ऊपर करा दो बोले। हाँ गुरुदेव क्या आप पूछ रहे हैं कि दीक्षा की अनुमति कैसे दी? हाँ क्यों दी, कैसे दी? तो वैसे तो आपकी मांग थी, और फिर थोड़ा संतों का भी जोर रहा, और लास्ट में माताजी का जोर रहा कि बच्चा है, अगर कहीं दुर्घटना कर ली तो फिर तो हम देखने से रह जाएंगे, इससे अच्छा तुम आज्ञा दे दो। तब जाके मैंने हामी भरी कि चलो मैं आज्ञा दे दूंगा, लेकिन चतुर्मास के बाद दूंगा दीक्षा।
तो फिर सुमेरमल जी स्वामी हमारे यहाँ पधारे कि जो मुहूर्त मैंने देख रखा है वैसा मुहूर्त फिर नहीं मिलने वाला है, दीक्षा तो खैर तुम कभी भी दे देना, तो अभी इस मुहूर्त पर अगर दीक्षा हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो फिर आखिर मैंने सोचा कि जब देना तो है ही और मंत्री मुनि श्री फरमा रहे हैं, तो फिर मैंने हाँ भर ली कि ठीक है मैं दे दूंगा। मैंने मोहनलाल जी खटेड़ को शायद देखा तो नहीं होगा, वो कैसे थे, पर थोड़ा सा मैं उनके बारे में थोड़ा चिंतन या पठन थोड़ा बहुत आता है मन में, तो मुझे क्यों मन में आता है कि कुछ अंशों में है मोहनलाल जी खटेड़ की प्रतिमूर्ति भाई साहब संसार पक्षी सुजानमल जी हैं। मोहनलाल जी खटेड़ का जैसे थोड़ा बहुत सुना हुआ है, तो वैसे ही यूँ लगता है कि क्योंकि हमारे गुरुदेव तुलसी के सबसे बड़े भाई वो थे, मेरे सबसे बड़े भाई आप हैं। वैसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि सुजानमल जी मोहनलाल जी जैसे लग रहे हैं, तो ये जनता तो ऐसे ही महाश्रमण को तुलसी कहती है, तो ये मोहनलाल जी है, इसमें क्या बात है? वैसा रोल तो नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं, आपकी कृपा है। हाँ? मोहनलाल जी का रोल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बता रहे हैं तो आपकी कृपा है। मोहनलाल जी कौन थे जानते हैं ना भाई साहब? मोहनलाल जी आचार्य तुलसी का बड़ा हाँ मैं जानते हैं। तो हालांकि नाम सुने है, एक भाई तो बागा लारे ताई मौजूद भी आ। हाँ क्या नाम मेरा याद? सागरमल जी, सागरमल जी, सागरमल जी, हाँ सागरमल जी, सागरमल जी हमारा देख छोड़ा है, देख रहा मोहनलाल जी ने देख छोड़ा तो याद को नहीं आवे, क्यों जत्ता कोई दीक्षा की चर्चा को नहीं हमारे, मैं शायद भी हूँ पहली देवलोक हो गया, लेकिन नाम जरूर सुना बांगो। कभी मैं भी काफी परीक्षा भी ली और कुछ सुलझोड़ा दिमाग का आदमी। आप भी सुनिएगा, लास्ट में एक बार आचार्य तुलसी ने भाई 100 को नोट भी दियो कि तेरा आगे कहीं काम आ जी राख। हाँ हाँ 100 रुपया को नोट दियो कि तेरा जरूरत पड़ा कड़ा आगे काम आ जी। आचार्य तुलसी फिर फरमायो कभी मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने रुपया पीसा मतलब की, और रुपया पीसा ही काम आओ तो फिर जाऊँ ही क्यों? मेरे कोई रुपया पीसा काम को नहीं, अब लिया। तो खैर गुरुदेव तुलसी से मैं कोई ऐसे तुलना नहीं करना चाहता, परंतु संसार के भाई साहब की तुलना मोहनलाल जी से कुछ अंशों में संभवतः हो सकती है। तो वो जैसे थोड़े प्रौढ़ चिंतन के, वैसे भाई साहब संसार पक्ष से भी यहाँ चिंतन में और में थोड़ा ऐसे तो कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो ऐसे। तो मेरे संसार पक्षीय भाइयों में, मेरे बहनों संसार पक्षीय बहनों में 2 बहनें मेरे देखने में थी, रत्नीबाई, सुरजीबाई। तो सुरजीबाई तो संसार में रही नहीं, अब रत्नीबाई हैं, वो बड़ी बहन है, तो वो भी आज आई हुई थी, यहाँ सुबह तो थी, आई हुई थी, तो वो मेरे सबसे बड़ी बहन है वैसे। और मैं जब छोटा बच्चा था तो हमारे 2 भाई बड़े थे, यानी एक तो आप हो गए सुजानमल जी साहब, दूसरे थे अमरचंद जी दुगड़, वो आपसे छोटे थे, यो बहुत बड़े थे, हमसे उम्र में बहुत बड़े थे। तो अमरचंद जी के घर से भी यहाँ सेवा में आए हुए हैं, और तो वे लोग तो यूँ हमारे 2 बड़े उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे, हम थोड़े और बहुत छोटे उम्र में भाई थे, तो कुल 6 भाई हम, मेरे देखने में यूँ 6 भाई थे। तो 2 तो हमसे बहुत बड़े, हम 4 थे, वो आपस में काफ़ी समान उम्र के से थे, 2 वर्ष 4 वर्ष छोटे बड़े थे। तो यूँ 6 भाई, गुरुदेव तुलसी भी यूँ 6 भाई होते थे, 6 भाई होते थे। तो कई बातों में गुरुदेव तुलसी के साथ मेरी तुलना की जा सकती है, कई बातों में मेरी तुलना हो सकती है। गुरुदेव आप फरमा रहे हैं कि मैं मेरी तुलना नहीं करना चाहता हूँ, पर आपसी ने एक प्रवचन इस संदर्भ में किया था कि मैं तुलसी के समान हूँ। हाँ, तो मेरी कई बातों में तुलना गुरुदेव तुलसी से हो सकती है। कैसे हो सकती है कि गुरुदेव तुलसी के संसार पक्षीय पिताजी का नाम क्या था? झुमरमल जी। मेरे पिता श्री संसार पक्ष का नाम भी था झुमरमल जी, एक ही नाम थे दोनों के पिताजी का। वे 6 भाई थे मोटा मोटी, हम भी 6 भाई संसार पक्ष में थे। दूसरी तुलना। तीसरी तुलना, उन 6 भाइयों में गुरुदेव तुलसी 6 भाइयों में एक का नाम मोहनलाल जी था, हम में 6 में एक का नाम मोहनलाल था, मतलब तो 6 में एक का नाम मोहनलाल जी था। गुरुदेव तुलसी थे तो उनके पिताजी भी
उनकी बचपन अवस्था में छोड़कर यानी काल धर्म को प्राप्त हो गए थे। तो मेरे संसार पक्ष के पिताजी भी, मैं 7 वर्ष का था तब मुझे हमें छोड़कर वो संसार से विदा हो गई। यह भी एक तुलना हो जाती है। गुरुदेव तुलसी की माँ बदना जी थी, वो उनके दीक्षा के समय भी विद्यमान थी, तो मेरी दीक्षा के समय भी मेरी संसार पक्ष की माँ भी विद्यमान थी। यूँ कई बातों में तुलना हो सकती है। तो खैर, तो गुरु के साथ ज़्यादा तुलना की बात थोड़ा करना बढ़िया हो न हो, पर एक जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े बताए जा सकते हैं। और भी अनेक बातों में शायद तुलना हो सकती है, अपन गुरु से ज़्यादा, गुरु की बराबरी करने का या गुरु से ज़्यादा अपने आप को कोई कुछ तथ्य हैं वो बता दिए हैं। बाकी गुरु तो खैर, गुरु के सामने तो शिष्य उनके चरणों में रहने वाला, तो गुरु से बराबरी ठग के रूप में हो सकती है। वैसे तो मेरे संसार पक्ष से वो बड़ी बहन रत्नीबाई थी, वो भी यहाँ आई हुई हैं, और अमरचंद जी दुगड़ के घर से भी यहाँ सेवा में रहते हैं, अभी रह रही हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। और आज तो और भी संसार पक्ष से बने जी, तो ये कोई आए हुए हैं, तो मैं प्रसंग में इस बात को ले लिया। हाँ बोलिए, बोल दो, यहाँ बोल दो। अभी आप फरमा रहे थे कि गुरुदेव तुलसी के साथ में भी कुछ ऐसी समानताएं थी, तो मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार जैन भारती का एक अंक, जैन भारती या टेरापिन टाइम्स, मुझे पक्का याद नहीं है, अंक निकला था और उसमें आप श्री का फोटो था पहले पृष्ठ पर ही। लेकिन वो जो फोटो था उसको देख के ऐसे लग रहा था कि आचार्य तुलसी का फोटो है। हमको ऐसे ही लगा, हम साथियों ने देखा, तो फिर बाद में पता चला कि यह तो आपका है। और शायद पद्मचंद जी पटावली आपके पास उस अंक को लेकर आए थे, तो आप खुद भी भ्रमित हो गए। आपसे पूछा गया कि ये फोटो किसका है, तो जहाँ तक मुझे याद है आपने फरमाया कि ये आचार्य तुलसी का है। उन्होंने कहा नहीं, ये फोटो तो आपका है। रत्नीबाई आशी क्या रत्नीबाई आशी, हाँ। सुरेंद्र की माँ और रत्नीबाई अगर यहाँ हो तो आगे आ जाएं। मेरे संसार पक्षीय जो बड़े भुजाई सा हैं, वो थोड़ा चलने फिरने में कम सक्षम है। यहाँ आए तो हैं, तो वो यहाँ चलने फिरने में कम सक्षम है। क्यों, मैंने दीक्षा ली थी तब वे लोग हमारे संसार पक्षीय घर में, यानी उन शादी हो चुकी, ये लोग घर में थे, तो 50 वर्ष करीब ज़्यादा से वो हमारे परिवार में आए हुए हैं। तो उनके पास तो रहने का ऐसे काम पड़ा था कि वे दो ही उस समय मेरे संसार 2 ही भुजाइयाँ थी। तो वो बड़े भुजाई साहब हैं, तो यहाँ आए, फिर वो उनके चलने फिरने में अक्षम हैं, जिनको हम छोटिया भुजाई साहब कहते थे, तो वे यहाँ सेवा में रहते भी हैं। तो यानी संसार पक्षीय परिवार का भी एक धार्मिक दृष्टि से भी कुछ, तो मेरे ये संसार पक्ष से बड़ी बहन रत्नीबाई हैं और संसार पक्ष से बने जी श्री कन्हैयालाल जी बोथरा होते हैं। तो इन दिनों में ये निकट है, सरदार से तो आना जाना ज़्यादा होता है। यानी दीक्षा में किसी के सहयोगी बनना है, वो मान लो कोई अड़चन पैदा कर दे तो कुछ कठिनाई हो जाए, एक परिवार मिल करके अनुमति दे दे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब सुरजीबाई संसार पक्ष से बहन, उनका पोता है या दक्ष नखत है, दीपक का बेटा है मेरे, वो दीक्षार्थी है, इसकी दीक्षा श्रियारी में होनी तय की गई है। यह मेरे संसार पक्षी है, छोटी यानी मेरे से बड़ी बहन है, सुरजीबाई का पोता होता है। तो यह भी बैरागी है। रत्नीबाई का पोता कोई हुआ नहीं है दीक्षा के लिए तैयार कोई।
ये हमारे संसार पक्षी भुजाई साहब होते हैं, अमरचंद जी दुगड़ के, उनके ये सेवा में रहा करते हैं चतुर्मास में ऐसे। तो मेरा अब सारांश यह है, कोई दीक्षा ले तो परिवार का उसमें सहयोग हो जाए तो दीक्षा आसानी से हो सकती है। परिवार वाले अड़चन पैदा कर दे तो हम भी सोचते हैं कि दीक्षा दें कि न दें, कैसे दें। तो किसी जो मैंने कहा भी मुमुक्षु संख्या वृद्धि, मुमुक्षुओं की संख्या बढ़े, तो मुमुक्षुओं की संख्या बढ़ने में परिवार का भी योगदान चाहिए। पारमार्थिक शिक्षण संस्था के बैठे हैं अधिकारी लोग, तो ये तो मान लो व्यवस्था दे सकते हैं, फिर मूल तो नातीले भेजें तब काम हो। तो जिनके अनुकूलता हो, ऐसे मुमुक्षुओं की संख्या वृद्धि हो, उनकी आत्मा की कल्याण की दिशा स्पष्ट हो। ये हमारे कई तो ये जो केसी के संसार पक्ष के पिताजी हैं, एक बेटा 2 बेटियों को दे दिया है, तो बहुत विशेष बात है। एक बेटा 2, ऐसे कई हमारे हैं, कई सगे भाई बहन, कई अनेक दीक्षित हो गए हैं, तो बहुत विशेष बात है। एक माता पिता इतनों को दे देते हैं, तो ये मुमुक्षु संख्या वृद्धि है, वो जितनी हो सके। तो ऐसे ये सेवा में काफ़ी मतलब चतुर्मास में सेवा किया करते हैं। पर कोई पोते को तैयार किया कि नहीं किया अभी दीक्षा के लिए? कई पोते हैं ना, पोते पोतियां जो भी हैं इन्होंने तो दे दिया, इन्होंने तो सुमति प्रभा जी को दे दिया, तो इनका काम तो हो गया, थोड़ा थारो काम हाल बाकी है। तो खैर अब मैं मूल बात पर आ रहा हूँ। कर लो ठीक, कर लो बोले, कर लो ठीक। हाँ नखत है, नखत पहली दीक्षा नखत की। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जो नामकरण संस्कार है, जो नवदीक्षित हैं, उनका नाम क्या रहे? तो हमारे मुनि हैं अश्विनी कुमार। अब इनका नया नाम है मुनि आगम कुमार। और हमारे मुनि आगम कुमार लक्ष्य रखे, LLB कर लिया है ना, LLB हो गए हैं, तो LLB हो गए हैं। अब कोई आगम में कभी करो, कोई BA MA कोई ऐसी अनौपचारिक रूप में आगम पढ़ने का कभी प्रयास करना अच्छा। और साधवियाँ हैं, उनमें वो जो रोशनी है, इनका नाम रोशनी, साध्वी रोशनी प्रभा, साध्वी रोशनी प्रभा। मुमुक्षु जो तारा थी, साध्वी तीर्थ प्रभा। मेरा दीक्षा है ना, इसका नाम दीक्षा प्रभा किया रहेगा, दीक्षा प्रभा। अब जो दीक्षा छोटी वो मेवा, तुम्हारा नाम साध्वी दीक्षा प्रभा, दीक्षा प्रभा। हाँ अब थोड़ा सा हमारे मुनिश्री थोड़ा सा दीक्षा के बारे में। अच्छा अच्छा। हाँ ये सावित्री जी जिंदल जो एक तरह से मान श्राविका हैं और जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट की पूर्व चांसलर भी रही हैं, और हम हिसार भी गए थे। आजकल भी सामायिक होती है क्या? सामायिक होती है। अच्छा, ऐसे राजनीति से जुड़े हुए यूँ सामायिक करने वाले भी हैं। राजनीति में भी सामायिक, राजनीति करने में रहने वाले भी सामायिक करें। तो सावित्री जी जिंदल हैं, जिनका अपना एक श्राविका का रूप। हाँ कर लो, ये आप ऊपरी कर लो, ऊपरी कर लो। हाँ कर लो कर लो। दिक्कत बैठने में, दिक्कत बैठने में, दिक्कत। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, बैठने में दिक्कत हो रही है। तो
मतलब एक तरह का इनका श्राविका का रूप है। इधर तो राजनीति में मंत्री भी रहे, इधर सामाजिक करना रहे, तो अच्छा है खूब। तो थोड़ा बोलना चाहें साबित, आप कुछ बोलना चाहें? दीक्षा, आज दीक्षा का प्रोग्राम है, थोड़ा पहले मुनिश्री थे थोड़ा। युग प्रधान आचार्य प्रवंश जी के चरणों में सत वंदन। साध्वी प्रमुखा श्री विश्व प्रभा जी, उपस्थित साध्वी जी एवं साधुगणों के चरणों में सत नमन। ममताशील परम शांतमन गुरुवर चरणों में वंदन। श्रद्धा की सौ धाराएं करती वंदन अभिनंदन। आज मैं युग प्रधान आचार्य प्रवर के दर्शन प्राप्त कर प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। प्रभो, आप जन्मजात प्रतिभा के महान धनी हैं। आपकी शासकीय व्यवस्था बहुत ही अद्भुत है। आप उदार चिंतन, विश्व विकास की महनीय भावना का प्रतीक हैं। आज दीक्षा समारोह में आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। दीक्षा समारोह की मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। भारत सदैव ऋषियों, मुनियों, संतों की धरती रही है। जैन दर्शन में दीक्षा का विशेष महत्व है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, इन 5 महाव्रतों का पालन करने वाला ही जैन धर्म में श्रमण दीक्षा ले सकता है। गृहस्थ जीवन छोड़कर साधु जीवन में प्रस्थान करना ही दीक्षा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के हाथों आज दीक्षा समारोह हो रहा है। आज मुमुक्षु अश्विनी, मुमुक्षु दीक्षा, मुमुक्षु तारा व मुमुक्षु रोशनी दीक्षा ले रहे हैं। मैं उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हरियाणा प्रांत के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि भिवानी के दीक्षार्थी अश्विनी जैन भी दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में साधु जीवन अत्यंत कठिन साधना है। इस मार्ग पर चलना सबके बस की बात नहीं है। जो इस मार्ग पर चल पड़ता है, उस त्यागमय आत्मा को प्रत्येक प्राणी नमन करता है। मैं भी उनको नमन करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस पवित्र पावन अवसर पर मैं भी आ सकी। आचार्य महाप्रज्ञ जी का सानिध्य मात्र ही धर्म का रास्ता है और ऐसे संत के सुविचारों की वर्षा एवं धर्मोपदेश ही जीवन को संस्कारित करता है। अंत में मैं सभी दीक्षार्थियों के प्रति मंगल कामना करती हूँ। महाराज श्री जी के चरणों में सत नमन करती हूँ। उपस्थित साधुगण व साध्वी जी के चरणों में सत नमन। ओम अरहम। मुनिश्री का कोई दीक्षा चाहिए वह थोड़ो से मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी। क्योंकि मुनिश्री बहुत पुराने, हमारे हम लोगों में तो सबसे ज़्यादा दीक्षा प्रियाय में पुराने मुनिश्री हैं। अगली 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 बिना, ठीक है। हाँ बिना बैठे बैठे, ठीक है। वर्धमान जी खने, वर्धमान जी रखने, ठीक है। अल्लाह लगा दे, लारे खुशी लगा दे। हाँ लगा। मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी है। हम मतलब संत लोग, हम लोग हैं, हम पुरुष चारित्रात्माएं। यहाँ गुरुकुलवास में सबसे ज़्यादा दीक्षा प्रियाय आपका है अभी। यानी आपको दीक्षा लिएगी लगभग ये 60 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। 61 करीब वर्ष आपको दीक्षा लिए हो गए हैं। यानी मेरे जन्म से भी पहले आपकी दीक्षा हो गई थी। मतलब परम पावन आचार्य प्रवर, साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य मुनि जी, साध्वी वरियादी, चारित्र आत्माओं, भाइयों और बहनों,
आज दीक्षा का यह सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। दीक्षा एक ऐसा संस्कार है जो जीवन को रूपांतरित कर सकता है। दीक्षा को दूसरा जन्म भी कहा गया है। मैं जो आज 4 मुमुक्षु दीक्षित हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक जो संकल्प था कि दीक्षा लेनी है वह आज पूरा हो गया है। आप दीक्षित हो गए हैं, लेकिन दीक्षा के साथ ही हमारा दूसरा संकल्प आगे हमें क्या करना है यह हो जाना चाहिए कि आगे हमें किस प्रकार संयम की साधना करनी है, किस प्रकार हमें आत्मविकास की दिशा में गति करनी है। यह हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाना चाहिए, जिससे जिस उद्देश्य से हम दीक्षित होते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यहाँ रुकना नहीं है, इससे हमें क्रमशः आगे बढ़ते रहना है और हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है, इसलिए निरंतर उस दिशा में गतिशील रहने का हमें प्रयास करना है। परम पूज्य आचार्य प्रवर का मंगल सानिध्य, उनका मंगल सानिध्य ही नहीं, उनका कुशल मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त है। हम उनके मार्गदर्शन में आगे से आगे बढ़ते रहें, यही मेरी उनके प्रति मंगल का। तो ये हमारे धर्म संघ में जो दीक्षित होते हैं यों, तो ऐसे हमारे साध्वी प्रमुखा जी साध्वियों में है, साध्वी वरिया है, वो खासकर समणियों के मुमुक्षु भाइयाँ आदि के कार्य में लगी हुई है। हमारे मुख्य मुनि हैं जो मेरे पास रहा करते हैं, हमारे संघीय कार्यों में दिन में रात में जहाँ अपेक्षा करते रहते हैं सहयोग मुख्य मुनि भाई साहब। हाँ, आचार्य तुलसी जब लुधियाना चतुर्मास करके सरदार शहर की तरफ पधार रहे थे तो बीच में आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो मुझे याद है आचार्य श्री तुलसी ने मुनिश्री को, हाँ जरूर, मुनिश्री की मुनिश्री हंसराज जी स्वामी मुनिश्री धर्म 2 को मेरे लिए छोड़ा था, मेरे सेवा में संभालने के लिए। मैं भी उस समय हाँ जाया आया करता था, तो मुझे पता है मुनिश्री ने आपकी अच्छी देखभाल की। हाँ। तो अब हम प्रोग्राम की संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहे हैं जल्दी ही। तो अब इन्होंने दीक्षा ले ली है तो आपके लिए वंदनीय बन गए हैं, तो आप मथेन बंदामी बोल करके इनको। अब जो हमारे नवदीक्षित हैं वो थोड़ा खड़े खड़े थोड़ा दीक्षांत शिक्षा सुन लें कि अब देखो तुम साधु साध्वियाँ बन गए हो, अब तुम गृहस्थ नहीं हो, तुम साधु साध्वी हो। तो समणो हम मैं साधु हूँ, यह स्मृति यदा मैं साधु साध्वी हूँ। तो जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सहे जयम भुंजे जयम बा, संयम से चलना, संयम से ठहरना, संयम से बैठना, संयम से सोना, संयम से खाना, संयम से बोलना, सारे कामों में संयम अहिंसा का ध्यान रहना चाहिए। और एक कार्य जो हमारा औपचारिक है, ग्रास खाने की चीज़ देना, वो हम अंदर ठिकाने में जाने के बाद दे सकेंगे। और अब हमारे साध्वियाँ हैं, वैसे गुरु की शिष्याएँ हैं, गुरु के अनुशासन में रहना, और वैसे हम साध्वी प्रमुखा विस्तृत विभाजी की देख रेख में तुम लोग रहो। और वैसे विकास गुरु का अनुशासन तो है ही है, गुरु का साया तो है ही है, चूंकि साध्वी हो तो साध्वी प्रमुखा जी विस्तृत विभाजी की देख रेख में अपना खूब अच्छा विकास करो और ज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण को प्राप्त करो। और हमारे नवदीक्षित हैं आगम मुनि वर्धमान जी के पास ये शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें, मुनि वर्धमान के पास। तो इन्हीं बातों के साथ हम अब हमारी ओर से आज का ये दीक्षा समारोह का संस्कार आदि का कार्य है वो ऐसे संपन्न हो जाता है।